नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है कॉमर्स ग्रुप नंबर 6 की ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग। ज़्यादा बैक में तो नहीं जाऊंगा, बट ब्रीफ में बताना चाहूँगा। कॉमर्स ग्रुप नंबर 6 लगभग 1296 पोस्ट निकली थी और इनका रिजल्ट अक्टूबर 2024 में जैसे ही 24,000 वैकेंसीज़ का रिज़ल्ट आया था उनके साथ आना था, बट किसी एक पुराने कोर्ट केस की वजह से रिज़ल्ट नहीं आ पाया। रिज़ल्ट आया 14 जून को, जो कि एक रिवाइज रिज़ल्ट के साथ एक ही पीडीएफ में दे दिया गया। उसकी वजह से रिवाइज रिज़ल्ट में जो बच्चे बाहर हुए थे 700-800 बच्चे, अराउंड 781, सो उन्होंने कोर्ट में स्टे ले लिया। उनकी आउट जो स्टेट बच्चे थे उन्होंने आउटस्टेट की वजह से पूरे रिवाइज रिज़ल्ट के ऊपर स्टे दे दिया गया, जिसकी वजह से पिछले एक साल से यानी कि 14 जून 2024 को रिज़ल्ट आया था और 18 जून को स्टे हो गया था ज्वाइनिंग के ऊपर। सो आज तक कोर्ट में डेट ही डेट मिलती जा रही है, कभी कोई सुनवाई नहीं होती है। जब सुनवाई होती है थोड़ी बहुत तो उसमें कोई नया ही हर बार मुद्दा देखने को मिलता है। कई बार जज साहब लीव पे होते हैं, कई बार जो आउटसाइड पार्टी के हैं उनके एडवोकेट लीव पे होते हैं, कोई और इशू आ जाता है। बेसिकली कहने की बात यह है कि लगभग 18 से 20 डेट मिल चुकी है, बट अब तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो पाया। अब बात करते हैं अभी मुद्दे की प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, जिसके लिए आज मैं बच्चों की रिक्वेस्ट के ऊपर जो ये सेशन लेके आया हूँ उसके ऊपर बात करते हैं। अभी पिछले कुछ 10-15 दिन से ट्रेंडिंग में चल रहा है कि गुड न्यूज़, जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। ठीक है, इस सिचुएशन में आपको क्या करना है और गुड न्यूज़ है क्या, उसके ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। जैसे ही बच्चों में बात आती है कि गुड न्यूज़, उसकी वजह से क्या होता है, जो ग्राउंड लेवल पे जो वर्क कर रहे होते हैं वो अपना जो काम है वो कम कर देते हैं, ढीले पड़ जाते हैं कि अब तो रिज़ल्ट आने वाला, अब तो सब कुछ हो जाएगा, ज्वाइनिंग आने वाली है, अब तो सॉल्यूशन होने वाला बेसिकली। ठीक है, जिसकी वजह से वो उस लेवल के एफर्ट नहीं कर पाते। दूसरे, डिमोटिवेट कैसे होते हैं कि इतने दिन हो गए, एक साल हो गया हमारे को ग्राउंड वर्क करते हुए, बट अब तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, अब तक उसका कोई असर नहीं पड़ा, तो अब क्या होगा। तो उसकी वजह से बच्चे क्या है, डिमोटिवेट होते जा रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। मान लिया कोई स्पोर्ट्समैन है या कोई स्टूडेंट है। यदि कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई रनर है, 400 मीटर की रेस कर रहा है, उसने 350 या 300 बहुत अच्छा किया, लेकिन लास्ट 50-100 मीटर में यदि वो गिव अप कर देता है, अपना 100% नहीं दे पाता है, तो वो बेसिकली अपना जो उसका जो पोजीशन आनी चाहिए उसको कहीं ना कहीं मिस कर देता है। ठीक है, ऐसे ही कोई बच्चा पूरे साल मेहनत करता है एग्ज़ाम की और लास्ट एग्ज़ाम के दिनों में यदि वो उतना इनिशिएटिव नहीं लेता है, कोई सिली मिस्टेक कर देता है, तो उसका जो आउटकम आना चाहिए था, जो रिजल्ट उसको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाता है। वही सिचुएशन अभी कॉमर्स ग्रुप के बच्चों की हो रखी है। अभी जो सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट भी पूरे पॉजिटिव मूड में है। ठीक है, आयोग की तरफ से भी जैसे भी छोटी मोटी बातें सुनने में आ रही हैं वो ये है कि पॉजिटिव है बेसिकली। ठीक है, बट ये सब गवर्नमेंट का पॉजिटिव होना और आयोग का पॉजिटिव होना ये डिपेंड करता आपके ऊपर। आपने ग्राउंड वर्क किया है, ठीक है, एक साल से आप धक्के खा रहे हैं, जा करके मिल रहे हैं, तो उसका आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। बट अभी यदि आप गिव अप कर देंगे तो अगेन फिर वो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सिली मिस्टेक माना जाएगा और कहीं कहीं वो फिर फर्दर डिले हो सकता है। सो मैं आपको यही एडवाइस करना चाहूँगा कि जो भी नियर बाई डिस्ट्रिक्ट के हैं, पंचकुला और चंडीगढ़ के आसपास के, क्योंकि गर्मी का मौसम है, सभी के लिए पॉसिबल नहीं है, बीमार भी पड़ सकते हैं और फाइनेंशियली भी पॉसिबल नहीं है कि एक साल से बच्चे वहाँ पे राउंड लगा रहे हैं। सो जो नियर बाई के हैं एटलीस्ट वो फ्रीक्वेंटली मिलते रहें सीएम साहब से, खुल्लर साहब से और चेयरमैन साहब से, तो डेफिनेटली आपको आपका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे हैं उनके लिए यही एडवाइस रहेगी कि आप ग्राउंड वर्क करते रहें, चाहे कोई आपके हल्के गए
पार्षद हैं या एमएलए हैं, आप उनसे कंटिन्यूसली मिलते रहें, अपने ज्ञापन देते रहें, ठीक है। यहाँ से एक पॉजिटिव प्रेशर जाता है और आप देश भर में देख रहे हैं बहुत सारे और भी इम्पैक्ट इसमें पड़ने वाले हैं अब इस आज की सिचुएशन के हिसाब से। सो वो बोलते हैं कि गर्म लोहे के ऊपर यदि आप सही चोट लगाओगे तो वो बिल्कुल डेफिनेटली आपको सही सेफ देगा। अब आपको अपना एफर्ट और ज़्यादा बढ़ा देना है, ठीक है। कोई दंगा प्रसाद नहीं, शांतिपूर्वक ढंग से, क्योंकि जो काम प्यार से हो जाता है उसके लिए आपको कोई दंगा प्रसाद करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो जब 1 साल से आप इतना वेट कर रहे हैं तो अब अपना एफर्ट बढ़ा दें, बट उसका जो प्रोसीजर होना चाहिए वो एक सिस्टमेटिक ढंग से ही रहना चाहिए जो आप फॉलो करते आए हैं, ठीक है। सो ये मेरी तरफ से थी। और जो पॉजिटिव न्यूज़ जो देते हैं उनसे यही है यार, यदि आपके पास कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो या तो अपने तक सीमित रखो, क्योंकि वो सब के लिए है और जब ज्वाइनिंग मिलेगी वो सब के सामने होगी, ठीक है। उससे क्या बच्चों में और थोड़ा सा अड़बड़ाहट हो जाती है कि क्या न्यूज़ है, वो परेशान हो जाते हैं, जो काम कर रहे होते हैं उसमें भी उनका मन नहीं लग पाता है। अब इस सबसे एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे मैं एक ऐड करना चाहूँगा, वो होगी यूट्यूबर्स के लिए, जो बड़े यूट्यूबर्स हैं। मैं ज़्यादा ऐसी वीडियो लेके नहीं आता हूँ क्योंकि मैं ओनली स्टडी एसएसबी इंटरव्यू की कोचिंग करवाता हूँ और कॉमर्स से रिलेटेड ही अपने चैनल पे वीडियो डालता हूँ। बट जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, जो आज कैंडिडेट्स खासकर सीईटी के बच्चों की वजह से ही आज वो इस सिचुएशन में हैं, जब बच्चों ने आपको बना दिया है तो अभी आपकी भी मैं जिम्मेवारी मानता हूँ कि आपको भी बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए। आपको बच्चों की आवाज़ गवर्नमेंट तक डेफिनेटली पहुंचानी चाहिए। आप एक बड़े मंच पे हैं, बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं, जब आप अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे सोशल मीडिया के थ्रू और गवर्नमेंट तक आपकी आवाज़ जाएगी तो डेफिनेटली वो एक बच्चों के लिए एक रामबाण का काम कर सकता है, ठीक है। अभी पहला पॉइंट तो ये था कि बच्चों ने जब आपको सपोर्ट किया तो आपकी भी जिम्मेवारी है कि बच्चों को सपोर्ट करें। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आपका ओपिनियन कोई दूसरा हो या डिफरेंट हो, बस बट मैं यहाँ पे अपनी राय रख रहा हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको सपोर्ट करना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट ये था कि बच्चों ने आपको सपोर्ट किया तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। नंबर 2, यदि आज आप बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं और कोई गलत नहीं, एक राइट डायरेक्शन में बस उनकी आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुँचा रहे हैं, उनकी परेशानियों को गवर्नमेंट तक पहुँचा रहे हैं कि इस ज्वाइनिंग की वजह से कितने बच्चे, नॉट ओनली बच्चे, उनके परिवार, मान लिया इस कंप्लीट रिवाइज रिजल्ट की बात करें तो लगभग 1700 बच्चों का रिवाइज रिजल्ट है जो इफ़ेक्टेड है। उनके 1700 फैमिली, नॉट ओनली 1700 बट उनके रिलेटिव्स भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं, कोई गरीब बच्चा है उसको एक आस होती है कि ये गवर्नमेंट जॉब मुझे मिलेगी तो मुझे घर बनाना है, मुझे अपने बच्चे छोटे बहन भाई को पढ़ाना है या शादी करवानी है। बहुत सारे आपको पता है यदि आप ग्राउंड लेवल से हैं तो कि कितने एक जॉब के ऊपर कितने डिपेंडेंट होते हैं। सो यदि आज आप बच्चों को सपोर्ट करेंगे तो फ्यूचर में वो डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। सो यही था। और अगेन जो सभी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कॉमर्स से हैं, जो अनइफेक्टेड हैं स्पेशली इस मुद्दे में, यानी कि कोर्ट स्टेज में उनका कोई भी रिलेशन नहीं है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सो वो एक साथ एक मंच पर आकर के शांतिपूर्वक ढंग से अपनी आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचाते रहें तो जल्द ही आपको आपका पॉजिटिव परिणाम मिलने वाला है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अगेन जय हिंद, जय भारत।